नमस्कार। मैं हूँ उत्तम दवे। मैं एक स्पिरिचुअल कोच हूँ और आजीवन खुशी वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पे चर्चा करने वाला हूँ वो है धन को लेके कुछ बातें, या फिर अंग्रेज़ी में कहा जाए तो एडवाइस ऑन वेल्थ। तो पहली एडवाइस ये है कि हमेशा हमें अपना जो जीवन है, पैसे जो हम लोग कमाएं वो हमेशा ईमानदारी से कमाएं। हमारे पड़ोस में एक आदमी है जो एक इंजीनियर है। पूरे लॉकडाउन के वक्त उसने इतनी मेहनत की है क्योंकि इंजीनियरिंग का काम तो रुका नहीं था। बहुत ईमानदारी से वो अपना जीवन बिताते हैं। तो मैंने देखा है कि उनके जीवन में हमेशा उनकी नौकरी में उनको प्रमोशन ही मिला है। उनके परिवार में उनकी जो बेटी है वो भी पढ़ाई में बहुत ही आगे है। उनकी जो पत्नी है वो भी सुलक्षणा है। तो उस तरीके से उनका भगवान ने उनके पे हमेशा आशीर्वाद बना के रखा है। दूसरी बात, जब भी आप पैसा कमाएं, बदमाशी से अगर आपने वो पैसे कमाए हैं, किसी को डरा धमका के वो पैसे लिए हैं, तो वो पैसे आपको कभी खुशी नहीं, आपको हमेशा दुख ही देंगे। अगर मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर आप बड़े बड़े कुछ कुछ पॉलिटिशियंस को देख लें, या फिर कुछ कुछ ऐसे अफसर देखें जो बहुत ही पैसे ऐंठ लेते हैं लोगों से डरा धमका के, तो ज़रा आप उनके घर में झाँक के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि घर में उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दुष्कर्म किया हुआ है तो वही दुष्कर्म घर में ज़रूर नज़र आएगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने कोई ख़राब काम किया है, ख़राब कर्म किया है, तो उसके बदले में मुझे अच्छा कर्म ही मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तीसरी बात, हमेशा लक्ष्मी जी को एक माँ के रूप में देखें, उसे मिस्ट्रेस के रूप में। ठीक है, यानी कि जो दूसरी औरत होती है उसके रूप में न देखें। ठीक है, अब मैंने देखा हुआ है, आपने भी खुद जाना होगा कि अभी कुछ सालों पहले कुछ बड़े बड़े संतों को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उनकी कुछ गलत हरकतें बाहर आ गई थी। तो शायद उन्होंने बहुत सारे करोड़ों रुपए कमा लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने लक्ष्मी जी को माँ के रूप में न देख के किसी एक चरित्रहीन महिला के रूप में उसे देखा, और शायद उन्हें अपने धन से हाथ धोना पड़ा। फिर चौथी बात आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो धन है वो भगवान की तरफ से दी हुई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तोहफा है, न कि ये एक चीज़ है जिसे हम लोग सिर्फ इस्तेमाल करें। और इस मामले में मैं दाद देना चाहूँगा श्रीमान अमिताभ बच्चन जी को, जिन्होंने हमेशा अपने धन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तोहफे की तरह लिया है और बहुत सही तरीके से अपने धन का वो इस्तेमाल करते हैं। पांचवी बात अगर हम लोग देखें तो जो धन है वो हमेशा के लिए कुछ लोगों के घर में टिका रहता है और कुछ लोगों के घर में नहीं टिकता है। ठीक है, जिन लोगों के घर में टिकता है उन्हें शायद पता है कि लक्ष्मी जी को कैसे खुश करके अपने घर में हमेशा के लिए रखना, लेकिन जो बाकी लोग हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि मौत के वक्त तो आपको धन से नाता छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए उससे बहुत ही आप दिल लगा के न रहें। उसके बाद छठी बात यह है कि धन जो है, धन उपार्जन आपके जीवन का मुख्य काम नहीं होना चाहिए। आपका मुख्य काम यही होना चाहिए कि आप समाज की सेवा करें। और अंत में लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि धन को लेके कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। आप बड़े बड़े लोगों को देखिए, जैसे आशा जी को देखिए, सचिन तेंदुलकर को देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को देखिए, या फिर अजीम प्रेम जी को देखिए। तो हमेशा ये लोग जो है वो कभी अपने पैसों को लेके, अपने धन को लेके अहंकार नहीं करते, और इसी वजह से लक्ष्मी हमेशा उनके घर में रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये बात अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आपके ज़िंदगी में भी आजीवन खुश रहना कोई कठिन बात नहीं है। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। नमस्कार।